स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न इजी विद एसके में। लास्ट क्लास में हमने घातांक और घातांक के नियम और उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हुए थे लास्ट क्लास में अटेंड किए थे। अब हम इसी क्रम में घातांक पर आधारित कुछ और प्रश्न जो कि परीक्षाओं में टेट में और सी टेट में आए हैं उन पर आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कुछ प्रश्न मैंने लिखे हैं, पहले इन पर बात करते हैं। ये एक प्रश्न है जो सी टेट 2016 अपर प्राइमरी लेवल में आया है। ये एक प्रश्न है, ये यूपी टेट 2011 में अपर प्राइमरी लेवल में आया है और ये प्रश्न सी टेट 2015 में अपर प्राइमरी लेवल में आया है। इन पर बात करते हैं। सबसे पहले इस सवाल पर बात करते हैं। इसमें ये दिया है 500 और इसके ऊपर करनी लगी है 3। इसको हम लिख सकते हैं 500 की घात 1/3। ऐसे ही ये है -3456, तो इसको हम लिख सकते हैं इसकी घात 1/3 बराबर है हमारा 40a। इसमें हमें a ही निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें घन कर देते हैं। घन करने पर क्या होगा कि इन पे 3 घात लग जाएगी सभी पे। इस पे 3 घात लगेगी तो घात के ऊपर घात लगेगी तो घातों में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे -3456 के ऊपर 3 घात लगेगी, इसमें भी 3 से गुणा हो जाएगा और इधर हो जाएगा 40 × a की घात 3। यहाँ ये घातें कट जाएंगी, कितना बचेगा, ये बचेगा 500 × 3 4 5 6 माइनस को आगे कर लेते हैं और बराबर 40 × a की घात 3। अब हमें इसे हल करना है, तो हल करते हैं हम इसे आगे। ये हो जाएगा 500 × 3456 और ये 40 × 40 × 40 3 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 × 40 × 40 3 बार और a क्यूब। 40 × 40 को 3 बार इसके नीचे ले आएंगे तो a क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा -500 × 3456 बटे 40 को 3 बार, ठीक है। ये 0 से 2 0 कट जाएंगे, ठीक। बाकी ये बचा हमारा कितना, 5 3456 और नीचे 40 × 416। 5 से 8 बार काट देते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, काट के कट जाएगा 16 से या नहीं कटेगा, तो 16 दूनी 32, 2 बचे, 16 कम 16, 9 बचे, 16 सिक्के 96। तो ये आ गया हमारा कितना, माइनस का 216/8। 8 से कट जाएगा हमारा ये 27 बार, तो a क्यूब बराबर आ गया हमारा -27 और ये 3 पावर उधर जाके हो जाएगी 1/3। इसको हम ले सकते हैं a बराबर -27 की पावर 1/3। इसको हम लिख सकते हैं -3 की घात 3 और ऊपर हो जाएगा 1/3। क्योंकि मैंने कल बताया था यदि किसी संख्या के संग माइनस है और उस पर विषम घात लगी है तो उसके आगे डायरेक्ट माइनस आ जाएगा और इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। इस संख्या को हम ये लिख सकते हैं 3 से फिर घात ऊपर लगी एक और, तो जाएगा -3 की घात 3 × 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा कितना, -3। तो ये इस प्रश्न का हमारा आंसर है -3। आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। ये भी है करनी में करनी 3 लगा है, -91125, तो उसको लिख सकते हैं -91125 की घात 1/3 और यह है 512 की घात 1/3। तो इसके हमें पहले फैक्टर करने होंगे, 91125 के फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा 3 से हम काट के देख लेते हैं। 3 3 9, ना जाने का 0, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 10, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, फिर 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 3 9, 3 7 21 और 3 5 15। अब कट जाएगा, नहीं कटेगा, फिर 3 से काटते हैं, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, फिर काटिए 3 से,
3 3 9, 3 7 21 और 3 5 15। फिर एक बार काटिए 3 से, 3 1 3, 3 6, 3 5 15। अब ये कटेगा 5 से 25, फिर 5 से कटेगा 5 बार, फिर 5 से कटेगा 1 बार। तो हम ये पहला वाला जो नंबर जो है ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 3 आया और 5 आया, 6 बार तो 3 आया और 5 आया है 3 बार। इसको हम लिख सकते हैं क्या, -3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3, और ये है हमारा, इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 9। इसके आप फैक्टर कर सकते हैं बड़े आराम से। अब हम क्या करें कि पावर 1/3 है, माइनस चिन्ह है इसके ऊपर, तो सबसे पहले इस 3 पावर को हम खत्म करते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं -3 की घात, या माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, -3 की घात 2 की घात 3, 3 की घात 2 और उसके घात के ऊपर 3, क्योंकि पावर के ऊपर पावरों का गुणा कर लेते हैं तो ये 6 ही आ जाएगा। ये है 5 की घात 3, 1/3। ये पावर के ऊपर पावर गुणा हो जाएगा तो 9 की 1/3 से गुणा हो ही जाएगा, तो 3 3 9 बार कट जाएगा। अब इस पे दोनों में घात एक जैसी हैं, आधार अलग अलग है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, कल हमने बात करी थी 3 का स्क्वायर इंटू 5 की घात 3 और इसके ऊपर 1/3। ये हो जाएगा हमारा 2 की 3, पावर के ऊपर पावर है फिर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 5 45 हो जाएगा ये, और 45 की घात 3 इंटू 1/3, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का 45 हमारा ये आया और माइनस का 8 हमारा ये आया। 45 और 8 होता है -का 53। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा 53। फिर से देखिए क्या किया है, सबसे पहले हमने 91 125 के फैक्टर किए, इसमें 3 6 बार आया और 5 3 बार आया, तो ये हमने यहाँ पे घात के रूप में लिख लिया। अब इसमें ऊपर 1/3 पावर है, तो दोनों को हम 3 घात के रूप में चेंज करेंगे, तो इसको 3 की घात 6 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 के ऊपर 3, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, घात के ऊपर घात होता है तो गुणा हो जाता है। इसके बाद मैंने क्या किया, 3 गुणा 2 इंटू 5 लिख दिया और दोनों की 3 घात को एक साथ लिख दिया। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर में मैंने गुणा कर दिया, और ये माइनस का चिन्ह यहाँ ऐसे के ऐसे, -45 ये हो गया, 2 की घात 3 इसको हल कर लिया तो 8 आ जाएगा, 45 और 8 हो जाएगा 53। आते हैं हम अपने अगले प्रश्नों पर। ये फिर 3 प्रश्न और रखे हैं मैंने। 2 की घात 8 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का मतलब होता है इस पर स्क्वायर रूट का हम निशान लगा लें, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो 2 की घात 8 है, उसके पावर 1/2 करेंगे, तो घात के ऊपर घात होता है तो घातों में गुणा हो जाता है, 4 बार कट जाएगा इससे, तो 2 की घात 4 हो जाएगा, और 2 की घात 4 का हम गुणा करेंगे तो 16 आता है। अगला प्रश्न ये है, 500 के ऊपर करनी 3 है और 16 के ऊपर करनी 3 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 500 की घात 1/3 और 16 की घात 1/3, दोनों में 1/3 एक जैसी पावर है, तो इनका गुणा करके हम एक साथ पावर लगा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 500 गुणा 16 की घात 1/3। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे, तो 500 16 पंजे तो ये हो जाएगा 80, और ये 3 जीरो हो लग जाएंगे टोटल, 16 पंजे 80 और 2 जीरो के ऐसे के ऐसे। इसको हम ले सकते हैं 8 इंटू 1000, इसकी 1/3 है। 8 तो होता है 2 की घात 3 और 1000 होता है 10 की घात 3, इसके ऊपर 1/3 पावर है, तो दोनों की 3 3 कट जाएंगी इससे, दोनों की 3 3 इससे पावर कट जाएंगी, तो ये बचा यहाँ से 2 और यहाँ से 10, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर 20। इस प्रश्न में हमें निकालना है x। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है x, तो इसमें हम 2 की x + 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की x गुणा 2 की 5, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 की x गुणा 2 की 3, और बराबर है हमारा वो प्लस में है 12,
इसको हम इधर उठा के ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 की x इंटू 2 की 5 माइनस 2 की x इंटू 2 की 3 बराबर 12 हो जाएगा। 2 की x यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 2 की घात 5 माइनस 2 की घात 3 बराबर हो जाएगा 12। यह 2 की घात x यहाँ हो गया 2 की घात 5 उसका मतलब होता है 32 और 2 की घात 3 उसका मतलब होता है 8। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 32 में से 8 गया तो 24 बराबर 12। 24 को 12 के नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 12/24। इसकी वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 है तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं है 1 होगा तो इसको हम ऊपर ले जाके लिख सकते हैं कितना, 2 की घात -1। तो यहाँ से तुलना करेंगे घातों की तो x बराबर आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा -1। देखिए कुछ प्रश्न और लिखे हैं मैंने। सबसे पहला प्रश्न पहले से हल करते हैं। तो हम लास्ट वाले स्क्वायर रूट से इसको हल करते लाएंगे। इसको यहाँ एज इट इज लिखेंगे 248 प्लस √52 और इसके अंदर जो अंडर रूट है 144 है उसको हम 12 × 12 है तो इसमें से हमारा एक 12 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 248 फिर प्लस और इस रूट में इस बार हो जाएगा 52 + 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 52 + 12 हो जाएगा 64। तो 248 और रूट में 64 और 248 रूट 64 की वैल्यू होती है हमारी 8 क्योंकि 248 तो ये रहेगा, ये हो जाएगा 8 × 8। ठीक है, इसमें से एक 8 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 248 + 8 और 248 + 8 होता है 256। ठीक है, 256 के बड़े आराम से हम फैक्टर कर सकते हैं, चाहें तो फैक्टर कर लेते हैं। नहीं, ये 16 × 16 होता है फैक्टराइजेशन इसका, ये हो जाएगा। तो वर्गमूल में से 2 के अंक से जोड़े, 2 के जोड़े में से अंक बाहर आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 2 गुणा कर लेंगे तो हम इसका आंसर आ जाएगा 16। यहाँ पे जैसे मैंने ये 144 को डायरेक्ट 12 × 12 लिख दिया है, इसमें आप लोग फैक्टर करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं और इस वर्गमूल को हल करके तब निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैंने 64 को 8 × 8 लिख दिया तो ये भी ठीक है। नहीं, बिल्कुल फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर के पदों में करके करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। ये दिया है a⁴n और a⁴m उसका होल पावर n। तो इसको हमने कल पढ़ा था कि अगर a⁴m और उसकी होल पावर n है तो पावर के ऊपर पावर लिखी होने की स्थिति में गुणा हो जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ गुणा नहीं होगा क्योंकि यहाँ होल पावर नहीं है। तुलना करेंगे, आधार एक जैसे हैं तो घातें बराबर हो जाएंगी, m की n बराबर हो जाएगा mn। ठीक है, इस m को इसके नीचे ले आए, क्या बचेगा n। अब यहाँ कुछ नहीं है तो m की पावर ये 1 होगा और भाग में घातें घट जाती हैं तो ये हो जाएगा m की n - 1 बराबर n। हमसे इस सवाल में जो पूछा गया है वो m की वैल्यू पूछा गया है। तो इसके लिए हम m की वैल्यू क्या निकालेंगे, ये उधर जाके पावर पलट जाएगी क्योंकि लेफ्ट पे जो पावर लिखी है वो राइट पे जा करके उल्टा करके लिख दी जाती है पलट करके। तो ये m बराबर हो जाएगा हमारा n की घात 1/n - 1। ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि जैसे नॉर्मली हम लिख लेते हैं ना, x² बराबर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 4 की घात 1/2। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय पावर रिवर्स हो जाती है। अगर यही यहाँ पे 1/2 लिखा होता तो उधर जाके 2 हो जाता। तो यहाँ पे था m की पावर n - 1, मैं इसको राइट में ले गया तो ये लिख जाएगी पावर 1/n - 1। अब अपने इस सवाल पर आते हैं। तो यहाँ लिखा है 5 की घात x है सबके पहले, वर्गमूल के अंदर 32 है तो 32 को हम लिखते हैं 2 की घात 5 और उसके ऊपर वर्गमूल लगाया तो 1/2 पावर और उसके भी ऊपर लगा है x/x + ये पावर हो जाएगा बराबर 50 लिखा है। 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 की घात 2, 2 और 5 की घात 2। 50 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 × 5 आ जाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न में, पावर के ऊपर पावर है तो ये हो जाएगा 2 की घात 5/2।
फिर से यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो फिर से इनका मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो ये मल्टीपल की क्रिया चलेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं चलती। तो जाएगा 2, 5 का गुणा तो x में हो जाएगा 5x और नीचे हो जाएगा 2x + 3। ठीक है। अब हम 5 की घात 2 को इसके नीचे ले आएंगे और 2 की इसके नीचे ले आएंगे। जो 5 की घात 2 है उसको तो हम 5 के नीचे ले आते हैं, और जो 2 है उसको हम इस वाली 2 की घात के नीचे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 5 की x बटे 2x + 3 और बटे हो जाएगा 2। 5 की घात 2 को हम 5 की घात x के नीचे ले आए और 2 को इस वैल्यू के नीचे ले आए, तो बराबर में बच जाएगा x, बराबर बच जाएगा 1, बराबर में बच जाएगा 1। अब इसमें भाग में घाता कट जाती है, इस रूल को लगा देंगे तो 5 की x और 2 नीचे है तो x माइनस हो जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा 2 की 5 की x और ये 2x + 3 तो है ही यहाँ पे, और इनसे 1 घट जाएगी। इसको हम हल करेंगे तो हल करके ये क्या आएगा देखते हैं जरा। ये हल करके आएगा 5 की x - 2 तो ऐसे की ऐसे रहेगा। ये हो जाएगा लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम लेके हल कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा 2 की घात 5x - 2x - 6 बटे 2x + 3 और बराबर वही 1। ये हो जाएगा जी कितना, 2 की घात 3x बचेगी और 3x - 6 बचेगा, 3 हम कॉमन ले लेंगे, x - 2 बचेगा और इसके बटे में है 2x + 3। 2 की घात हो जाएगा 3x - 2 और 2x + 3 बराबर 1। अब इसमें देखिए दोनों में x - 2 पावर कॉमन है तो इसको हम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2 की घात 3 बटे 2x + 3 और इसके ऊपर पूरा लग जाएगा x - 2, इसके पूरे के ऊपर लग जाएगा x - 2 बराबर है 1। और जो राइट में 1 है वो किसी की पावर 0 होने पर होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 को कि 5 × 2 3/2x + 3 की घात 0। हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं। हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम अब जो आधार एक करके घातों की तुलना कर देंगे तो उस स्थिति में हमारा x - 2 बराबर आ जाएगा 0 और x बराबर आ जाएगा 2। इस प्रश्न में हमारा x का जो वैल्यू आया है वो आया है 2। फिर से देखिए सवाल में क्या किया गया था। सबसे पहले जो 32 था उसको 2 की पावर 5 लिख लिया, घात के ऊपर घात लगी थी, फिर एक और घात लगी थी ऊपर, तो पहले इन दोनों घातों को गुणा कर लिए, 5/2 हो गया, फिर इन दोनों घातों को गुणा कर लिया। 50 को हमने तोड़ ही लिया था 2 × 5 की घात में, तो इन दोनों टर्म्स को 5 वाली x के नीचे 5 की 2 ले आए और इस 2 को इसके नीचे, फिर भाग में घटाने की प्रॉपर्टी लगा ली, भाग में घटाने की प्रॉपर्टी लगा ली। ये 2 ऊपर जाके घट गया, 2 की पावर 1 में से 1 ऊपर जाके घट गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया। दोनों में x - 2 पावर थी, इसको हमने कर लिया बाहर, बाकी अंदर लिख लिया। बराबर 1 था तो बराबर 1 को मैंने यही आधार लिख के उसके ऊपर 0 लगा के लिख लिया, क्योंकि किसी भी संख्या की या किसी भी वैल्यू की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम आधार एक जैसा होने पर घातों की तुलना कर देंगे, तो x - 2 बराबर हो जाएगा 0 और x बराबर हो जाएगा 2। चलिए अब देखते हैं अपने और कुछ प्रश्नों को। ये यहाँ देखिए 9/7 की पावर 3 है, 7/9 की पावर 3 है, तो ये तो इसका उल्टा है, तो इसको तो हम रिवर्स कर लेंगे। ये आधार अलग है तो इसको हम इसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम पहले कर लेते हैं 7/9 और ये पावर हो जाएगी रिवर्स -3। इसको हम ले सकते हैं 7/9 का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर लगी है 2x - 6, 2x - 6 और बराबर है 7/9 का 9 पावर। पावर के ऊपर पावर होती है तो हम पढ़ के चुके हैं, उनका हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7/9 की घात 2 दूनी 4x और 6 दूनी 12 बराबर 7/9 की 9। अब यहाँ गुणा लग रहा है, आधार एक जैसा, तो उस स्थिति में संख्या जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 7/9 की घात -3 प्लस 4x - 12। ये हो जाएगा हमारा कितना, 7/9 की घात 9। अब आधार एक जैसे हैं तो हम इनकी तुलना कर सकते हैं। तुलना करते हैं जी, तो -3 + 4x - 12 बराबर आ जाएगा हमारा 9।
-3 और -12 हो जाएंगे -15 बराबर 9। 15 को उधर ले जाएंगे तो 9 + 15 तो 4x बराबर हो जाएगा 24 और x बराबर हो जाएगा 24/4। तो x बराबर हमारा मिल जाएगा यहाँ से 6। तो इस प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो 6 है, इसमें x की वैल्यू 6 है। एक प्रश्न ये है कि हमें 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम पहले इसे वर्गमूल में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको वर्गमूल में लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक आइडेंटिटी जो है उसको समझना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रश्न को हल करने में हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये संख्या हमारी a है, इसका स्क्वायर, ये संख्या b है, b का स्क्वायर। तो इनको हम एक बार जोड़ के लिख लेंगे और एक बार घटा के। 272 प्लस 128 और 272 माइनस 128, जब ये जोड़े जाएंगे तो हो जाएगा 400, ठीक है। और घटाए जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1। इनके हम वैसे फैक्टर करके देख सकते हैं पूरा। आप इसके पूरे हम इसके प्राइम नंबर में फैक्टर करके भी लिख सकते हैं। और नॉर्मली हम जानते हैं कि 400 जो है वो 20 गुणा 20 होता है। ऐसे ही 144 जो है वो 12 गुणा 12 होता है। तो वर्गमूल में से 2 नंबर के गुणा में से 1 नंबर बाहर निकलता है, तो ये हो जाएगा 20। इस दोनों 20 में से एक 20 बाहर निकल जाएगा और दोनों 12 में से एक बाहर, तो 12 दूनी 24। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 240। तो चलिए आते हैं हम अपने इस प्रश्न पर। इसमें देखिए एक बहुत थोड़ा जटिल सा सवाल है, इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले ये जो r है ये करनी की पावर है, इसको हम लिखेंगे 9 की पावर r प्लस 1/4 रूट है 3 इंटू 3 की माइनस r बटे में है 3 इंटू रूट में 3 की माइनस r। इसको हम लिख सकते हैं 1/r पावर बराबर n। इस पावर को उधर ले जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, m की r पावर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 की r प्लस 1/4 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 3 की 1/2 और 3 की माइनस r की 1/2। नीचे ऐसे ही 3 एज इट एज और 3 की माइनस r की 1/2, ठीक है। बराबर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m की r। तो सबसे पहले तो ये टर्म हमारी कटेगी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं 9 की r अलग और 9 की 1/4 अलग, ठीक है। ये 3 की 1/2 है, नीचे हमारा केवल 3 है और बराबर है m की पावर r। बाकी को हम हल करते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की 1/4, 3 की 1/2, ये 3 बराबर m की r। अब पावर के ऊपर पावर है तो इनके पावर्स का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 की r, तो 3 की हो जाएगी 2 इंटू 1/4 और ये 3 की 1/2 और है, नीचे 3 है केवल और इधर m की r, ठीक है। ये 2 बार कट जाएगा तो 9 की r इंटू 3 की 1/2 ये बची और 3 की 1/2 ये बची, 3 बराबर m की r। 3 की पावर आधी ये है और 3 की पावर हाफ ये है, 3 की पावर हाफ ये है, 3 की पावर हाफ ये है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 3 की घात 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 की घात 1 और ये 3 बराबर m की घात r। 3 से 3 कट जाएगा तो 9 की घात r बराबर हो जाएगा m की घात r। तुलना कर देंगे हम, पावर बराबर है तो आधार भी बराबर होंगे, तो m बराबर हमारे यहाँ पे आ जाएगा 9। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा 9। तो देखिए ये कुछ और प्रश्न है। इस प्रश्न में घात के रूप में, घातांक के रूप में या करणी के रूप में कुछ संख्याएं दी होंगी, उनमें तुलना करके पूछता है सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले ये करते हैं कि सभी संख्याओं की जो घात है उसको एक समान बनाते हैं। तो यहाँ देखिए सभी, पहले प्रश्न में तो सभी संख्याओं के ऊपर जो पावर लग रही है वो 10 का गुणज है, तो हम इसको आसानी से 10 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और उसके ऊपर 10, ठीक है।
क्योंकि बांधा ही 85 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 4 और उसके ऊपर 10। इसके ऊपर लिख सकते हैं 4 की घात 3 और उसके ऊपर 10। इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 और उसके ऊपर 10। अब इनको हम हल कर लेंगे तो 2 की घात 5 होता है जी 32, 32 के ऊपर 10। 3 की घात 4 होता है 81, इसके ऊपर 10। 4 की घात 3 होता है 64, इसके ऊपर 10। और 5 की घात 2 होता है 25, इसके ऊपर 10। तो सभी के ऊपर पावर कितनी आ गई? 10 ही आ गई। अब इनके हम उसके बाद आधार को देख लेते हैं। तो आधार सबसे ज़्यादा जो है वो 81 है। आधार सबसे ज़्यादा कौन सा है? पावर तो सभी में समान आ गई, 10 आ गई। सबसे ज़्यादा आधार कौन सा है? 81 है। तो ये वाली संख्या हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। यानी इस प्रश्न में 3 की घात जो 40 है ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। हमने क्या किया? सभी संख्याओं की जो घात लगी थी वो घात 10 की पूर्ण गुणज थी। तो मैंने सब में से सभी संख्याओं की घात को 10 के फॉर्म में तोड़ लिया। 50 को लिख लिया 5 × 10, 5 × 10, 5। इसको हमने लिखा 2 की घात 5 के ऊपर 10, क्योंकि घात के ऊपर घात होने पर गुणा हो जाता है। ऐसे इसको लिख दिया 4 × 10, 3 × 10 और 2 × 10। अंदर की जो वैल्यू उसको सॉल्व कर लिया और सबके ऊपर समान घात आ गई 10। इसको हमने चेक किया तो क्या पाया कि आधार सबसे बड़ा कौन है? 81। और ये किससे प्राप्त हुई संख्या? 3 की घात 40 से। तो हमारा उत्तर 3 की घात 40 वाला सही होगा। इसी तरीके से एक प्रश्न है, इसमें केवल 2 संख्या उनकी तुलना करनी है। या तो इनमें से कोई बड़ी है या छोटी है या बराबर है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इस सवाल में है हमारे पास 1/2 की 1/2 और 1/3 की 1/3। हमें क्या करना है? पहले जो घात हैं उनको बराबर बनाना होता है। घात को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? जो संख्या यहाँ लिखी हैं उनका आप लासा लीजिए या एलसीएम लीजिए। जो संख्या यहाँ लिखी हैं 2 और 3, इनका आप एलसीएम लीजिए। जो पावर में संख्या लिखी है 2 और 3 का लासा होता है 6। तो इनको हमें 6 बनाना है। तो इसको हम 6 कैसे बना सकते हैं? 1/2, इसमें हम 3 से तो नीचे गुणा कर दें यानी 6 हो जाएगा, और 3 से ही ऊपर गुणा कर दें। ठीक है, क्योंकि 3 दूनी 6 उतना ही आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे इसको 6 कैसे बनाएंगे? 2 से तो नीचे गुणा कर दें यानी 3 दूनी 6, और 2 से ही ऊपर गुणा कर दें। कितना आ जाएगा? अगर हम काट देंगे तो वही रहेगा। ठीक है, इसको अगर हम और देखें तो हम अब इस पावर को 3 वाली को तो अंदर ले आते हैं, क्योंकि 6 हमें एक समान रखना है, और इसमें 2 वाली को अंदर ले आएंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की 3 और उसकी भी 1/6। और दूसरी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 की 2 और उसकी भी घात 1/6। तो ये हो जाएगा जी 1/8 की पावर 1/6, और ये हो जाएगा 1/9 की पावर 1/6। अब इसमें देखिए घात तो दोनों पर हो गई समान। अब घात तो हो गई समान, तो इनसे तो हमें मतलब नहीं है। अब हमें मतलब है आधार में कौन बड़ा है। तो हमारा एक आधार है 1/8 और एक आधार है 1/9। तो एक में जब 8 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर बड़ा प्राप्त होगा, जबकि एक में भाग से 9 से देंगे, एक में भाग 9 से देंगे तो उत्तर छोटा प्राप्त होगा। तो ये हमारी संख्या छोटी है, ये छोटी है, क्योंकि एक में 9 से भाग देने पर उत्तर कम आएगा। तो यानी 1/3 वाली जो संख्या थी वो छोटी थी, 1/3 वाली ये हमारी संख्या छोटी है। तो जिधर इसके लिए छोटे का निशान बन रहा हो वो हमारा विकल्प सही होगा, यानी विकल्प ए हमारा सही होगा। इन प्रश्नों में हमें बस करना क्या है कि जो घात लगी है उनको सभी जितनी भी संख्याएं दी है सभी में उस घात को एक जैसा कर लेंगे और उसके बाद आधार की तुलना करेंगे। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह सवाल है हमारा 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6। हमें ये बताना है इनमें से सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पावर है उनको एक जैसा बनाएंगे। तो उसके लिए 2, 3, 4 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4 और 6 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12। तो इसमें जो 2 के ऊपर 1/2 लिखा है इसको हम 12 कैसे बनाएंगे? 2 को 12 कैसे बनाएंगे? इसमें 6 से गुणा कर लें तो ये 12 हो जाएगा। तब इसमें 6 से गुणा किया तो ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे तो 6/12। काट के देख लेंगे तो 1/2 ही आएगा। मैंने यहाँ 12 बनाने के लिए 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया।
इस पावर में 1/3 है, इसको 12 कैसे बनाएंगे, इसमें करना पड़ेगा 4 से गुणा। तो 4 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 की घात 4/12। 4 से ऊपर कर दिया, 4 से ही नीचे कर दिया, तो 4 से हम काट भी लें तो 1/3 आएगी। इसको 12 बनाने के लिए 3 से करना पड़ेगा, 5 की घात 3/12। इसको 12 बनाने के लिए 2 से करना पड़ेगा, तो 3 की घात 2/12। अब 12 तो बाहर ही रहने दीजिए, बाकी जो 6 लगी है उसको अंदर ले आएंगे, इसमें से 4 को अंदर ले आएंगे, इसमें से 3 को, उसमें से 2। ये हो जाएगा 2 की घात 6 पावर 1/12। 4 की घात 4 और पावर 1/12। ये हो जाएगा 5 की घात 3 पावर 1/12 और 3 की घात 2 पावर 1/12। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो 2 की घात 6 होता है 64, 64 की हो जाएगा 1/12। ये 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 256 आ जाएगा और 256 की 1/12। 5 को 3 बार करेंगे तो 125 आ जाएगा, 125 की 1/12। ये 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 की घात 1/12। तो देखिए घात तो सभी में हो गई समान 1/12। तो अब हम आधार में देख लेते हैं, आधार सबसे छोटा है 9, तो ये वाला हमारा सबसे छोटा होगा। और और ये जिस संख्या से प्राप्त हुआ है वो संख्या है 3 की पावर 1/6, तो ये संख्या हमारी सबसे छोटी होगी। तो देखिए ये 2 प्रश्न और लिए हैं मैंने। ये 2 प्रश्न एक अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, इसमें हम यूज करते हैं कंजुगेट गुणा का। ये हमारा सवाल, ये वैल्यू a+b√3 के बराबर दिया और इसको हमसे पूछा है a और b की वैल्यू, तो हम इसमें करेंगे कंजुगेट मल्टीप्लाई। तो कंजुगेट मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये 3√-1 तो ऐसे की ऐसे रहेगा, ऐसे ही √3 + 1 ऐसे की ऐसे रहेगा। कंजुगेट में क्या करते हैं हम, इसका चिन्ह बदल देंगे, तो इसका ऊपर गुणा कर देंगे और इसका नीचे भी गुणा कर देंगे। ठीक है, बराबर में वो हमारा a+b√3 तो चल ही रहा है। अब ये देखिए गुणा करते हैं, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 का -1 से करेंगे √3 आ जाएगा, फिर -1 का √3 से करेंगे -√3 आ जाएगा, और -1 का -1 से करेंगे तो +1। ये a+b और a-b की जो अभी मैंने सब संख्या बताई थी, a+b a-b बराबर था a² - b²। ये मैंने एक अभी सर्व संख्या बताई थी, ये इससे हम इसे हल कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला a+b और a-b, इसको हम लिख सकते हैं a² - b² यानी √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और बराबर क्या चलना है जी, हमारे बराबर चलना है a+b√3। तो ये हमारा 3 और 1 हो जाएगा 4, और ये रूट और 2 रूट हो जाएगा -2√3। इधर हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर है, तो ये पावर 1/2 होती है, 1/2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा केवल, और ये 1 बचेगा। बराबर चल रहा है कितना हमारा, a+b√3। इसको यहाँ हल कर लेते हैं, तो ये 4 है 2√3 और नीचे हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, ये हो जाएगा a+b√3। 2 का दोनों भाग लगा दो तो ये हो जाएगा 2 इधर, और 2 से 2 कट जाएगा -√3 बराबर a+b√3। अब यहाँ तुलना करेंगे हम, तो a तो जो है वो बराबर हो जाएगा 2 के, a तो डायरेक्ट है, इसमें कोई रूट वगैरह नहीं है, तो a बराबर हो जाएगा 2 के। और यहाँ से b√3 बराबर हो जाएगा -√3 के, b√3 बराबर हो जाएगा -√3 के। √3 से हम √3 काट देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो b बराबर हो जाएगा -1। इस प्रश्न में a का मान 2 और b का मान -1 हो जाएगा। अब आते हैं हम अंतिम प्रश्न पर। इसमें क्या करना है, हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम को हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी अंश जो है उसको हर बना देते हैं और हर जो है उसको हम बना देते हैं अंश, तो ये बन जाएगा। लेकिन इस तरीके का विकल्प तो इसमें है नहीं, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसमें हम फिर से कंजुगेट का गुणा करेंगे। कंजुगेट गुणा में अंश के जो 2 संख्या है उनका चिन्ह बदल के अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं, या हर में हो तो उसमें से चिन्ह बदल के दोनों में गुणा करते हैं। इसमें हम कंजुगेट का जब गुणा करेंगे, कंजुगेट मल्टीप्लाई, तो इसमें हम जो हमारा अंश है उसमें जो 2 संख्या है उनके बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे।
तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन -3, √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ये फिर से वही सर आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी वाली, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा -3 और √3 प्लस √2। इसको हम लिख सकते हैं 3 हो जाएगा ये, और ये -2 हो जाएगा, ये -3 और ये √3 प्लस √2। तो हम 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, नीचे है -3 और √3 प्लस √2। इसको माइनस को हम चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, तो -1/3 √3 प्लस √2। तो इसमें हमारा ये विकल्प बी सही है। ठीक है, तो इसमें हम बस वही कॉन्सेप्ट लगाया कंजुगेट का मल्टीप्लाई वाला, कि जो 2 ऊपर नंबर है रूट में उनके बीच माइनस का चिन्ह है, हमने उसमें चिन्ह बदल के प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया, या a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व कर लिया। इसकी वैल्यू घटा दी तो 3 में से 2 गया 1, बाकी जो नीचे माइनस था उसको ऊपर लिख दिया और आंसर हमारा बी आ गया। उम्मीद है कि घातांक की क्लास 2 में सी-टेट और टेट में आए हुए जितने भी प्रश्नों को आज हमने यहाँ पे हल किया वो आपको आसानी से समझ में आए होंगे। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ।